डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, जहरीली शराब से मौतों के समाचार आए दिन मिलते हैं। इस बार खबर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले मंदसौर की है। बीते सप्ताह यहां जहरीली शराब 3 जनों के लिए मौत का घूंट बनी और बाद आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा और खरगोन से भी जहरीली शराब के कहर के समाचार आते रहे हैं। मंदसौर राजस्थान से सटा हुआ जिला है। जांच में यह बात सामने आई है कि अवैध शराब राजस्थान से बनकर यहां आती थी और इसे यहां छोटी बोतलों में भरकर धड़ल्ले से बेचा जाता था। जहरीली शराब से मौतें देश के अलग अलग हिस्सों में होती रही हैं। इसी साल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। अगस्त 2020 में जब पूरा देश कोरोना की महामारी के संकट से जूझ रहा था, तब पंजाब में करीब 111 लोगों ने जहरीली शराब पीने के बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। कोरोना संकट के दौरान ही नवंबर 2020 में हरियाणा के सोनीपत में 28 मौतों को भी अभी तक कोई नहीं भूला है। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां हर साल कुछ न कुछ लोग जहरीली शराब के सेवन से न मरते हों। जहरीली शराब बनने का सिलसिला भी नया नहीं है। आज़ादी के बाद से हजारों लोग जहरीली शराब से काल के गाल में समा चुके हैं। जहरीली शराब के कारोबार पर कई फिल्में बन चुकी हैं। इसके बावजूद अगर राज्य प्रशासन आंख मूंद कर काम कर रहे हैं तो यह चिंतनीय है। इन घटनाओं के बाद विशेष जांच दल, न्यायिक जांच जैसे कई प्रयास सरकारें करती रही हैं। हर बार कहा जाता है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मगर लगातार हो रही इन दुखद घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। सभी जानते हैं कि शराब बनाने के लिए व्यापक स्तर पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें आबकारी विभाग मुख्य रूप से शामिल होता है। क्योंकि शराब की बिक्री राज्यों के लिए राजस्व आय का बड़ा स्रोत है, इसलिए इसके रेगुलेशन भी सख्त हैं। शराब बनाने से लेकर इसकी बिक्री तक सभी सरकार के स्तर पर नियंत्रित है। तब भी अगर किसी ज़िले में जहरीली शराब बन रही है तो यह स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आगे जहरीली शराब के सेवन से किसी की मौत न हो, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें व स्थानीय प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। पाई पैरा चेंज। स्तनपान प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बच्चे को निरोगी और स्वस्थ रखती है। अनेक अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की गई है कि स्तनपान से शिशुओं के साथ साथ माताओं को भी लाभ होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान पत्रिका लैंसेट में 2003 और 2008 में
छिपी 2 रिपोर्टों में बताया गया कि 6 महीने तक केवल स्तनपान करने तथा 12 महीने तक पूरक आहार के साथ स्तनपान करने से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर लगभग 5वें हिस्से तक कम की जा सकती है। जिन बच्चों को स्तनपान कराया गया उनका IQ स्तर डिब्बा बंद दूध से पले शिशुओं की तुलना में 5-8 अधिक पाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की 2018 की एक रिपोर्ट कैप्चर द मोमेंट में बताया गया कि जिन नवजात शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाता है उनके जीवित रहने की संभावना 2 से 23 घंटे बाद स्तनपान कराए जाने वाले शिशुओं के मुकाबले दोगुनी होती है। यह साबित हो चुका है कि स्तनपान कराने से मां का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है और उसे भावनात्मक लाभ होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर, डिंब ग्रंथि के कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। शुरू में स्तनपान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर शिशु जन्म के बाद के क्षणों में। ऑपरेशन से हुए प्रसव के मामले में माताएं स्तनपान नहीं करा पाती तो मुश्किल हो जाती है। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एक स्तनपान नीति बनाई गई, साथ ही प्रसवोत्तर देखभाल वार्डों में अमृत कक्ष तथा दूध बैंक की स्थापना भी की गई है। इस तरह के प्रयास पूरे देश में होने चाहिए। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को कार्यस्थलों पर क्रेच स्थापित करने चाहिए। माताओं को पर्याप्त संवैतनिक अवकाश मिले। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल इकाइयों के सभी संस्थानों में बाल चिकित्सा और स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा लेबर रूम सहित वार्डों में काम करने वाले सभी कर्मियों का स्तनपान प्रबंधन में प्रशिक्षण हो। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अभियान में पिता की भी मदद ली जानी चाहिए। अकेले माताओं के भरोसे स्तनपान प्रोत्साहन अभियान में सफलता नहीं मिल सकती। अस्पतालों, जन्म केंद्रों, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारों और परिवारों के सहयोग से ही यह अभियान गति पकड़ सकता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार एवं समाज दोनों को ही साझा प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के नज़दीक औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बंद करना चाहिए। वन्य जीवों के शिकार एवं तस्करी पर प्रभावी रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए। वन्य जीवों की घटती संख्या इस बात का संकेत है कि देश के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य भी इनके रहवास के लिए सुरक्षित नहीं है। मानव की गतिविधियां इनके लिए खतरा बनती जा रही है। जंगलों को सुरक्षित किए बिना वन्य जीवों व वनस्पतियों का संरक्षण कर पाना संभव नहीं है। पाई पैराचेंज युवाओं और बुजुर्गों के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान दिया जाना आवश्यकता है। हमें जीवन के खजाने को साझा करने पर ध्यान देना होगा। एक साथ सपने देखने और पीढ़ियों के बीच संघर्ष को दूर करने पर जोर देना चाहिए। जीवन में सही तालमेल नहीं होने के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मैंने अक्सर युवाओं और बुजुर्गों के साथ
आने के बारे में नबी योएल के शब्दों का उल्लेख किया है। युवा भविष्य के नबियों के रूप में अपने इतिहास को संजोते हैं। बुजुर्ग सपने देखना जारी रखते हैं और अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा करते हैं, उनके रास्ते में खड़े नहीं होते हैं। युवा और बुजुर्ग परंपरा का खजाना और आत्मा की ताजगी है। दादा दादी की देखभाल और उनकी रक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हम उनकी रक्षा करें ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे और उनका सपना कहीं खो न जाए। स्टॉप।